अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड न्यू सिलेबस से हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen only, carbon and hydrogen only। तो ये आपके पास जो कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब इनकी फर्दर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो इसमें आपके अल्केन्स आ सकते हैं, अल्कीन्स आ सकते हैं, अल्काइन्स आ सकते हैं। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन को लेकर चलें, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होगी, तो इसमें आपके पास दो टाइप्स जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज ओपन चेन और सेकंड हमारे पास क्या होती है? क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन। अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, ओपन चेन कंपाउंड्स को कहा जाता है एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो क्लोज चेन होते हैं इन कंपाउंड्स को कहा जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन वालों को एसाइक्लिक या एलिफेटिक कहा जाता है और क्लोज चेन वाले को क्या कहा जाता है? साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहा जा सकता है। अब फर्दर अगर हम बात करें तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं इनमें आपके पास क्या आ सकता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड टाइप इसमें आ सकती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ सकते हैं। और अगर हम बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो आपके पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और इसकी अगर हम टाइप की बात कर लें तो आपके पास इसमें क्या आ जाता है? एग्जाम्पल आपकी अल्केन्स आ जाती हैं। और अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें आपके पास अल्कीन्स आ जाएंगे और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्काइन्स आ जाते हैं। अल्काइन्स में कार्बन, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आपके पास अगर हम बात करें तो ओपन चेन में सैचुरेटेड आ जाता है और अनसैचुरेटेड आ जाता है। अगर हम बात करें क्लोज चेन कंपाउंड्स की तो इन कंपाउंड्स में दो टाइप्स आ जाती हैं। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं और सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो ये आपके पास सिंपली क्लासिफिकेशन आ जाती है कि आपके पास क्लोज चेन क्या है, उसमें एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक आ जाता है। अब फ़र्क क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे पास होते हैं ना, ये आपके पास क्या है? अल्केन्स हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होती है। बॉन्ड एंगल आपके पास 109.5 डिग्री होता है और शेप इसमें क्या बनती है? टेट्राहेड्रल शेप बनती है। और अनसैचुरेटेड में अगर मैं अल्कीन की बात करूँगा तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है और शेप आपके पास क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है
बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है और इसकी शेप हमारे पास क्या होती है, लीनियर शेप होती है। तो ये आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस जो है वो आपको पता चल जाते हैं। अगर हम बात करें अब क्लोज चेन कंपाउंड्स के हवाले से, तो क्लोज चेन में हमने बात की है, एक आपके पास क्या होता है, एलिसाइक्लिक होता है और एक आपके पास क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपके पास कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स के बारे में वो बात करता है कि ये आपके नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं जी, आपके पास नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं जी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनमें आपके पास क्या होता है, 2 हाइड्रोजन लेस होते हैं, 2 हाइड्रोजन lesser than their relevant open chain hydrocarbon, then their relevant open chain हाइड्रोकार्बन। अब इस बात को अगर हम समझें तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ब्यूटेन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं साइक्लोब्यूटेन की तो C4H8, ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है किसका, साइक्लोब्यूटेन का। और ये अगर हम बात करें C4H10, ये आपके पास किसका फार्मूला बनता है, एन ब्यूटेन का। तो इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं और इसमें 2 हाइड्रोजन क्या हैं, कम हैं। तो ये आपके पास जो बन जाता है ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन होता है। अब दूसरी टाइप इसमें क्या आ जाती है, एलिसाइक्लिक के बाद सेकंड टाइप इसमें हमने कहा एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहा जाता है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपके पास क्या होते हैं, बेंजोनॉइड कंपाउंड्स होते हैं। बेंजोनॉइड कंपाउंड्स, इनको क्या कहा जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इनमें आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, बेंजीन रिंग इसमें हमारे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो ये आपके पास कंपाउंड जो होते हैं ये आपके बेंजोनॉइड कंपाउंड होते हैं। और तीसरी बात, जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में ईच कार्बन is sp2 hybridized, each carbon is sp2 hybridized। अब मैं इसकी अगर एक एग्जांपल लिखूं तो ये आपके पास ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे कार्बन आपके पास क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लूँ, आपके पास ये बेंजीन रिंग है और ऊपर आपके पास इथाइल ग्रुप आ जाता है। अब ये रिंग वाले सारे के सारे कार्बन एटम्स इसमें क्या होंगे, आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। और आपके पास जो ये बेंजीन का मॉलिक्यूल होता है इसकी शेप के बारे में वो बात करता है कि इसकी शेप हमारे पास क्या होती है, हेक्सागोनल शेप होती है। तो अभी तक जो मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपके पास क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है कि ओपन चेन क्या होता है और क्लोज चेन क्या होता है। ओपन चेन कंपाउंड्स को ए साइक्लिक कहा जाता है, क्लोज चेन वालों को आपके पास साइक्लिक कहा जाता है। ओपन चेन में सैचुरेटेड आ जाता है, अनसैचुरेटेड आ जाता है। क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक और क्या आ जाता है, एरोमेटिक आ जाता है। सैचुरेटेड की बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल और शेप आपने बता दी।
इसी तरह अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड है, अल्कीन में बॉन्ड एंगल 120 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और इसी तरह अल्काइन की बात कर लें तो ये प्रॉपर्टीज इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और इन कंपाउंड्स में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन लेसर देन रेलिवेंट चेन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। मैंने एग्जांपल दी कि जो ब्यूटेन होता है उसमें हाइड्रोजन 10 होते हैं, लेकिन उससे जो साइक्लोब्यूटेन बनता है उसमें हाइड्रोजन क्या होते हैं, 8 होते हैं। इसी तरह आप एक और एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते थे, C3H8, दिस इज प्रोपेन और इससे बनता है साइक्लोप्रोपेन जिसका फॉर्मूला होता है C3H6। अब इसमें भी देखो 2 हाइड्रोजन कम है और इसी 3 कार्बन वाला जो ओपन चेन वाला अल्केन है उसमें 2 हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पॉइंट्स को डिस्कस किया। बेंजोनाइड कंपाउंड होते हैं, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसकी शेप जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, हेक्सागोनल शेप होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि बताइए वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। तो इसमें हमारे पास क्या होती है जी, 2 रीज़न्स होती हैं। तो पहली रीज़न हम इसमें एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या होते हैं जी, नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं। मतलब आपके पास जो बॉन्ड है अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान है और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान है। तो ये बॉन्ड्स क्या हैं, नॉन पोलर हैं या वीकली पोलर बॉन्ड है। तो इस वजह से आपके पास इसकी पोलैरिटी क्या है, बहुत कम है। तो आपके पास इसकी रिएक्टिविटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। आप बताएंगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो जो डिफरेंस है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत क्या आएगा, कम आएगा। तो इस वजह से अगर इस पे कोई पोलैरिटी नहीं है तो आपके पास एसिड, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई रेड्यूसिंग एजेंट कैन नॉट रिएक्ट, इसके साथ इजीली रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पोलैरिटी जो है वो बहुत क्या है, कम होती है। और सेकंड बात अगर हम करें तो दूसरा पॉइंट इसमें आप इसमें क्या बता देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो आप इसमें ये बताएंगे कि अल्केन्स जो हमारे पास होते हैं इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो आपके पास बनता है वो किस वजह से बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। क्या होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो क्या होती है, यूटिलाइज हो सकती है। तो आपके पास इस वजह से अल्केन की रिएक्टिविटी इन 2 रीजंस की वजह से बहुत क्या होती है, कम होती है। तो आपके पास अगर पूछे फिर बताएं अल्केन किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, अगर ये 2 रीजंस हैं कि नॉन पोलर नेचर भी है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी है, तो फिर कैसे क्या किया जा सकता है अल्केन के साथ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस shown by alkanes, shown by alkanes। अब इसमें वो 2 रिएक्शंस कौन से आ जाते हैं, एक हमारे पास चैप्टर 15 में भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसमें आपने पढ़ा था इनिशिएशन होती है, प्रोपगेशन होती है और टर्मिनेशन होती है। और सेकंड आपके पास क्या होता है, क्रैकिंग होती है। अब व्हाट इज क्रैकिंग, तो दिस इज ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग और बाय यूजिंग एनी कैटलिस्ट।
तो ये 2 टाइप के रिएक्शन जो है सिर्फ अल्केन शो कर सकते हैं, इसके अलावा किसी भी टाइप के अल्केन रिएक्शन शो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस क्या हैं और इस तरह के बाकी टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होगा, आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। लेक्चर का फीडबैक आपने लाजमी देना है और लेक्चर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।